हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आखिर मीडिया की हुंकार, स्टूडेंट्स की हुंकार और सभी टीचरों की मेहनत रंग लाई है। बीपीएससी टेट 3 परीक्षा को आखिर आयोग को रद्द करना पड़ा। आप ये देख सकते हैं कि आज के डेट में प्रेस में विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टेरी 3 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे, जैसा कि न्यूज़ पेपर से भी स्पष्ट हो रहा था दोस्तों। और ईओयू की टीम ने भी इस बात को पहले ही बोल चुकी थी कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर छपने के पहले ही पेन ड्राइव के माध्यम से और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कैंडिडेट्स को क्वेश्चन दे दिया गया था, ताकि वो एग्जामिनेशन के पहले रट सके और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और इस बात को उन्होंने बीपीएससी आयोग के सामने रखा, लेकिन बीपीएससी आयोग इस बात को मान नहीं रही थी। आखिरकार इन्होंने संज्ञान में इस मामला को लिया, सभी स्थिति को देखते हुए, स्टूडेंट्स के माहौल को देखते हुए, टीचरों के माहौल को देखते हुए, और इन्हें आज एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी कार्यालय या इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टेरी 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। टेरी 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अतः आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे बाद में जो भी एग्ज़ाम होगा टेरी 3 का, उसको बाद में डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कब होना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आखिर स्टूडेंट्स इस बात में लगे हुए थे, इस विचार में लगे हुए थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि भारी पैमाने पे, भारी स्तर पे इस एग्ज़ाम में धांधली हो चुका था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेहनती ऐसे होंगे या ऐसे ऑलरेडी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जिनका मार्क्स अप्रॉक्स 95, 96 या 90 आ रहा था। लेकिन क्या पता जो धांधलीबाज है, जिन्होंने क्वेश्चन खरीदा था, जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ करके वहाँ एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, उनका स्कोर हो सकता था कि 110 हो, 115 हो, 112 हो, और आप उस कारण से पीछे हट जाएँ, आप सिलेक्शन में नहीं आ पाए। तो इससे अच्छी और खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है दोस्तों कि बीपीएससी टेरी 3 ने एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया। और इससे सबसे बड़ी उम्मीद ये जगी है कि अगर इस तरह से बार बार नतीजे आते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो जो भी धांधलीबाज है, जो भी सेटर है, जो भी सेटिंग कराने वाले स्टूडेंट है, उनका मनोबल हिम्मत टूटेगा, क्योंकि वो बार बार पैसा देने से पहले हिचकिचाएंगे कि कहीं एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं हो जा रहा है या कुछ और भी घटना तो नहीं हो जा रही है। तो अंततः उनको अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा, और हमें भी अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि दिन समय परिस्थिति ये सबके लिए अलग होती है। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा और अगली बार हो सकता है नहीं रहे, लेकिन ये इतना तो कंफर्म है दोस्तों, आप ईमान करके चलिए कि अगली बार जो एग्ज़ाम होंगे वो फेयर तरीके से होंगे, कहीं भी सेटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई धांधली की गुंजाइश नहीं होगी, और आप अच्छे से जो भी परफॉर्मेंस कर पाइएगा। आप अगर 80 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका कटअप उतना ही के आसपास बनेगा, और इसमें कोई कटअप ज़्यादा जाने की चांस भी नहीं होगी। तो ये अलग बात है कि थोड़ा सा दुख तो है सभी के मन में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे, दिन रात मेहनत और पसीना सब खूब बहाया, सब कुछ एक करके रख दिया था, और जाकर एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया, और उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया। बुरा तो लगता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सबक की बात है जो आखिर सेटिंग करवा करके एग्जामिनेशन में जाना चाह रहे थे, टीचर बनना चाह रहे थे। वो उनके मुंह पे सीधा तमाचा लगा है दोस्तों। और बाकी मेहनत करने वालों के लिए कोई खास दिक्कत नहीं है। आप फिर से तैयार हो जाइएगा, फिर से एग्जामिनेशन दीजिएगा और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, और मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके साथ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके बीपीएससी टेरी 3 नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आप समझ सकते हैं साइंस की और करंट अफेयर की। आप हमसे जुड़ करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने मुकाम को पा सकते हैं, आप अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। और मैंने भी इस एग्जाम को दिया था दोस्तों, मेरा मार्क्स 97 आ रहा था, और एक अच्छा मार्क्स था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं कर करके चलते हैं कि इतनी धांधली होने के बाद, जहाँ पे हजारीबाग जैसे क्षेत्र में जो बिहार के बाहर है, वहाँ पे 300 स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो मेरा उम्मीद थोड़ा सा कम जाता है कि मेरा मार्क्स, हम उनके जैसा मार्क्स ला सकते थे, और भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले अच्छे स्टूडेंट उनके जैसा स्कोरिंग कर पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी देख करके आ रहे हैं, कोई एक दिन पहले, कोई एक रात पहले, तो आपसे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती कि एग्जामिनेशन को आयोग ने कैंसिल कर दिया है। आगे की क्या अपडेट होगी, बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन नेक्स्ट कब हो सकती है, एक उम्मीद है दोस्तों कि अब आखिर होना चाहिए। तो
आचार संहिता भी लग गया है, तो हो सकता है चुनाव के बाद हो, या इनकी कोई कोई आशा या उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि इनका दिमाग फिर जाए और ये एग्जामिनेशन चुनाव आयोग जैसा कि अभी आचार संहिता लागू कर दिया है, तो ये हो सकता है कि आचार संहिता के बीच में ही एग्जाम ले ले। तो आप फिर से मेहनत करने के लिए जुड़ जाइए, और जुड़ने मेहनत के साथ एग्जामिनेशन देने के लिए, क्रैक करने के लिए आप जुड़ जाइए। मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको हर पल पल की अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपको गाइड करेगा। थैंक यू।